देखो अभी हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 क्लास 12th एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाई द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट टू। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम चीज़ों को समझेंगे, बैकग्राउंड नॉलेज लेंगे, फिर आगे इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखो ये जो सर्कल का इक्वेशन है मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर्कल का। सिंपल तरीके से अगर बताऊँ तो अगर एक्स और वाई के पावर में दो दो दोनों में टू और टू रहे तो समझ जाओ वो जो इक्वेशन बन रहा है वो सर्कल का है। ठीक है, तो ये सर्कल बन गया। स्टैंडर्ड सर्कल का खास बात है उसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। देखो ओरिजिन पे है, इतना हमको खुद बनाना है। इस इक्वेशन को देख के हमको ये बनाना है फिगर। अब इसके बाद एक और लाइन में क्या बोला गया कि कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट टू। मतलब इस सर्कल को एक लाइन जो है वो कट कर रहा है। ठीक है, उस लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है देखो, कहाँ पे कट कर रहा है तो एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट टू, मतलब एक्स के इस वैल्यू पे ए बाई रूट टू। तो देखो ए क्या है, रेडियस है। ए क्या है, रेडियस है। देखो ये सेंटर सेंटर से यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, यहाँ से ये भी रेडियस हुआ, ये से यहाँ से ओरिजिन से यहाँ भी रेडियस हुआ। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा जीरो, मतलब एक्स एक्सिस पे ए इतना डिस्टेंस और वाई पे जीरो। ठीक है, तो ये एक्स पे कहाँ कट कर रहा है तो ए बाई रूट टू। ए बाई रूट टू का मतलब क्या हुआ, ए से थोड़ा सा पहले ही कट कर रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लेकिन ए से थोड़ा सा पहले कट कर रहा है। देखो किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं रूट टू से तो वो नंबर क्या होगा और स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ये हमारा लाइन हो गया एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। तो हमें एरिया निकालना है इसके, ये वाला पोर्शन का एरिया निकालने का नीड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नेमिंग दे देते हैं पहले। जैसे सपोज ये पी क्यू आर एस। तो हमें इन दोनों वाले पार्ट का, इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसको देखो, इस वाले एरिया, इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल के अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम होगा। तो हम वही करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा जो सिंपल लॉजिक है, ये वाला हमारा कर्व है, इस कर्व के अंडर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे जिसका विड्थ होगा डी एक्स, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें लेंथ मिलेगा। इस वाले कर्व के अंडर का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पी क्यू एस आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी क्यू एस आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, देखो ये लिमिट हमारा लोअर लिमिट बन जाएगा। तो इसका क्या वैल्यू है, ए बाई रूट टू। ठीक है, यहाँ पे दिया है तो ए बाई रूट टू और अपर लिमिट ए। ठीक है, इतना काम करना है। तो अब इसमें अपना वैल्यू रखो, तो वाई का वैल्यू यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट में आ जाएगा, और लिमिट हमारा सेम ए बाई रूट टू से ए तक जाएगा डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं डायरेक्ट। इसका वैल्यू क्या आता है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, इस फार्मूला में अब हमको वैल्यू रखना है, लिमिट लोअर लिमिट ए बाई रूट टू से ए, और ये इसको हम टू से मल्टीप्लाई भी यहाँ पे साथ ही साथ कर देंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो साथ ही साथ हमारा काम हो जाएगा। तो अब लिमिट रखो, देखो एक्स बाई टू अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ ए बाई टू हो जाएगा, और यहाँ एक्स के प्लेस पे ए रखेंगे तो ए स्क्वायर, ये माइनस करेंगे जीरो, मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो अभी सिर्फ अपर लिमिट इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे ए रखा, ये हो गया। ठीक है, तो अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट भी, ठीक है, यहाँ पे लोअर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा ए बाई टू रूट टू। ठीक है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे ए बाई रूट टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स, और ये एक्स यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए बाई ए रूट टू।
ठीक है, इतना क्लियर है। और 2 बाहर में 2 हमारे पास है, ठीक है, इसको मत भूलना, बाहर में 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे उसको लास्ट में। तो अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो बाहर हमारे पास 2 बचा है। देखो साइन इनवर्स ए बाई ए कटेंगे 1 आएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे इतना 1 मिलता है। तो अपर लिमिट का काम खत्म। देखो यहाँ पे क्या होगा ए बाई 2√2, यहाँ देखो इसको सॉल्व करो। 1 ए स्क्वायर से ए, ठीक है, 1 ए स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, हाफ ए स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, वही चीज़ मिल जाएगा, इनटू में हाफ ए स्क्वायर बाई 2 ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ रूट था तो यहाँ भी रूट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 किस पे मिलता है, पाई बाई 4 पे मिलता है, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2, देखो ये ए स्क्वायर बाई 4 ये पाई माइनस ए बाई 2√2, देखो यहाँ से ए बाहर ले लो, ए बाई √2 हो जाएगा नीचे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में पाई है, नीचे 4 है, माइनस, देखो ए से को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे √2 था ना, तो ये √2 और ये 2 तो 4 हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 8। तो देखो अब ये 2 से हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, इसको बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखो ये इसमें से ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा पाई माइनस 1, माइनस यहाँ से भी ले लिया तो बचेगा पाई बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये 1 पाई से ये हाफ पाई माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस का 1, और बाहर में हमारे पास है ए स्क्वायर बाई 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आंसर आ चुका है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बाई 2, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 1, इतना स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से होगा।